इस आदमी ने जिंदगी से तंग आकर एक साथ ढेर सारी नींद की गोलियां खा ली। उसे लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसी समय उसका मकान मालिक कमरे में आ गया और बिना देर किए उसे अस्पताल पहुंचा दिया। जब यहाँ भी बात नहीं बनी तो उसने नदी में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की, पर वहाँ भी उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं छोड़ा। संयोग से उसी वक्त नदी किनारे रेस्क्यू टीम मौजूद थी और उन्होंने उसे बचा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे मौत भी उसे अपनाने से मना कर रही हो। जब अस्पताल में उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके बेड के पास एक आदमी आराम से सिगरेट पी रहा है। उसे लगा शायद कोई मरीज होगा, लेकिन तभी नर्स अंदर आई और बोली, यहाँ स्मोकिंग मना है। अगले ही पल उसके अपने हाथ में भी सिगरेट आ गई। वह बुरी तरह घबरा गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस सिगरेट पीने वाले आदमी को उसके अलावा कोई और देख ही नहीं सकता था। उसी दिन से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब उसे भूत दिखाई देने लगे। कुछ ही समय में उसके आसपास 4 और आत्माएं आ गईं। एक छोटा लड़का जिसे हर वक्त कुछ न कुछ खाने का मन करता था, एक आदमी जिसे सिगरेट की लत थी, एक बूढ़ा जिसे शराब के बिना चैन नहीं मिलता था, और एक औरत जो हर समय उदास रहती और रोती रहती थी। जब उन सबको पता चला कि सिर्फ यही इंसान उन्हें देख सकता है तो उन्होंने इसका पीछा करना शुरू कर दिया। उनकी एक ही इच्छा थी, वे एक बार फिर इंसानों की तरह जीना चाहते थे। इसलिए वे बारी बारी से उसके शरीर पर कब्जा करने लगे। सबसे पहले सिगरेट वाला आदमी उसके अंदर चला गया। उसने लगातार इतनी सिगरेट पी कि आसपास के लोग भी हैरान रह गए। जैसे ही उसका नंबर खत्म हुआ, छोटे लड़के ने शरीर संभाल लिया। उसने फ्रिज में रखा हर खाना छट कर दिया। इतना खाया कि उसकी हालत खराब हो गई। फिर शराबी बूढ़े की बारी आई। उसने एक के बाद एक शराब की बोतलें खाली कर दी। सिर्फ रोने वाली औरत ने उसके शरीर पर कब्जा नहीं किया, लेकिन हर सुबह वह चुपचाप उसके पास बैठी मिलती। कुछ ही दिनों में उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह चलने फिरने लायक भी नहीं बचा। परेशान होकर वह एक साधु के पास पहुंचा। उसने सारी बात बता दी। साधु ने कहा, इन आत्माओं से भाग नहीं सकते। जब तक इनकी अधूरी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वह घर लौटा और एक एक करके सबकी आखिरी इच्छा पूछने लगा। सबसे पहले बूढ़े ने अपनी इच्छा बताई। वह अपना पुराना कैमरा उसके असली मालिक तक पहुंचाना चाहता था। काफी मेहनत के बाद कैमरा पुलिस स्टेशन से वापस मिला। जब वह कैमरा उसके पुराने दोस्त को दिया गया तो उसकी आंखें भर आईं। पुरानी यादें फिर से ताजा हो गईं। अब बारी थी छोटे लड़के की। उसकी बस एक छोटी सी ख्वाहिश थी। वह अपनी पसंदीदा एनिमेशन फिल्म पूरी देखना चाहता था। वह उसे थिएटर लेकर गया। दोनों ने साथ बैठकर फिल्म देखी। फिल्म खत्म होने के बाद उसने उसके लिए एक प्यारा सा खिलौना भी खरीदा। लड़के के चेहरे की मुस्कान देखकर उसे पहली बार सुकून मिला। अब सिगरेट पीने वाले आदमी की बारी आई। उसकी इच्छा थी कि वह एक बार फिर टैक्सी चलाए। वह टैक्सी लेकर सड़क पर निकल पड़ा। आदत के मुताबिक उसने सिगरेट निकाल ली, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि धूम्रपान सिर्फ नुकसान पहुंचाता है। उसने सिगरेट खिड़की से बाहर फेंक दी। इतने में एक पुलिस वाले ने गाड़ी रोक ली। उसने लाइसेंस मांगा, लेकिन उसके पास कोई लाइसेंस नहीं था। उसे सीधे थाने ले जाया गया। पुलिस ने कहा कि किसी अपने को बुलाओ। उसने धीरे से जवाब दिया, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। यह सुनकर पुलिस वाले का दिल पिघल गया। उसने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। अब सिर्फ आखिरी आत्मा बची थी, वह औरत जो हमेशा रोती रहती थी। उसकी इच्छा सबसे अलग थी। वह अपने सबसे प्यारे इंसान के लिए एक बार खाना बनाना चाहती थी, लेकिन वक्त के साथ वह उसका चेहरा ही भूल चुकी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, अगर चाहो तो मेरे लिए बना दो। औरत मान गई। उस दिन उसने पूरे दिल से खाना बनाया। दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। खाना खत्म होने के बाद उसने चारों आत्माओं से कहा, तुम सबकी आखिरी इच्छा पूरी हो चुकी है, अब चैन से जा सकते हो। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली, पूरा घर खाली था। चारों आत्माएं जा चुकी थी। पहली बार उसे सन्नाटा महसूस हुआ। उसे एहसास हुआ कि जिनसे वह छुटकारा पाना चाहता था वही अब उसकी आदत बन चुके थे।